मगध की महिमा धूमिल हो गई, लोकतंत्र का जनक बेहाल हुआ, परुस्ता यहाँ से पलायन कर गया, शिखंडियों का राज हुआ। परुस्ता यहाँ से पलायन कर गया, शिखंडियों का राज हुआ। सरकार चला रही चकला घर, सरकार चला रही चकला घर, पुलिस प्रशासन दरबान है। नर्तकी बन नाचे अदालत, ता ता थैया, नर्तकी बन नाचे अदालत, यहाँ गधा पहलवान है, यहाँ गधा पहलवान है। ले उस अदालत की, उस पुलिस की बजा के रख दिया। बेल ले ले, बोला तुम्हारा बेल नहीं चाहिए, मैं जेल से वो निकालेंगे, बोला नहीं जेल से नहीं निकलूंगा, तुम्हारे बैंड बजाऊंगा मैं। पैसा दीजिएगा आप और वो बात करेगा दूसरे की तरफ से। इसलिए जो है मैंने रिफ्यूज किया कि नहीं ये हमको भरवा नहीं चाहिए, वकील तो बिहार में है ही नहीं, तो इसलिए मैं अपना केस चलाना खुद मुनासिब समझा। दफा भी न तोरे बंदी हो गए, अदालत तुम्हारी कलई खुल गई, तेरी शोहरत धरी की धरी रह गई। दिनकर जी की एक कविता आप बड़ा अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। हाँ, दिनकर जी की तो कविता तो लाइन कहने की जरूरत है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। फर्जी मुकदमे में 4 महीना जेल काट कर लौटे पूर्व सैनिक सह पत्रकार बेगूसराय के एक पत्रकार संतोष राय जी हमारे साथ हैं। बस इनका अपराध ये था कि ये लोगों की आवाज उठाते थे, गरीब मजलूमों की आवाज उठाते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, भ्रष्टाचारियों से लड़ते थे, और भ्रष्टाचारी जितने भी लोग थे उनको ये बिल्कुल नहीं पसंद थे, और यही कारण है कि फर्जी मुकदमा लगाकर इनको जेल भेज दिया गया। और 4 महीना जेल में बिताने के बाद पूर्व सैनिक जो बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करते थे और जब रिटायर्ड हुए तो पत्रकार बन गए, और वो पूर्व सैनिक और सह पत्रकार 4 महीना का जेल काटकर इस वक्त वापस लौटे हैं। हमारे साथ संतोष राय जी है। ये पहले भैया जो है बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सेवा करते थे, जब रिटायर्ड हुए तो पत्रकारिता के माध्यम से भ्रष्टाचारियों की फाड़ने की और इसके बाद भ्रष्टाचारियों की जो है पोल खोलने का काम करने लगे। लेकिन जितने भी भ्रष्टाचारी थे इनके ऊपर हमला करने लगे, जेल भिजवाने के लिए झूठा मुकदमा रचने लगे, षड्यंत्र करवाने लगे, और यही कारण है कि झूठे मुकदमे में 4 महीना जेल में इनको रख दिया गया। अब जेल से ये बाहर आए हैं। संतोष राय जी हमारे साथ। जेल काहे गए थे आप? हमको लगा कि जेल एक बार जाना चाहिए, इसलिए आना। जेल आप नहीं गए, आपको भेजा गया था? नहीं भेजा नहीं गया। हाँ। क्योंकि जैसा मुकदमा था उसमें कहीं से जेल भेजने का कोई प्रबंध नहीं था। हाँ। इससे पहले भी मैं कई बार गया था, बेगूसराय एसपी के पास गया था कि हमको जेल भेजिए। हाँ। और तो सिंपल मुकदमा था, तो मैं उनको प्रिविलेज दिया कि एक बार जेल हमको भेजो। हाँ। और वो फंस गए, जब हमको जेल भेज दिए तो उनका बेल लेकर के हम बोला नहीं अब जेल से नहीं निकलूंगा, उनके रेल बना दिया। अच्छा, आप पूर्व फौजी हैं, रिटायर्ड होने के बाद आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप क्यों जेल चले गए? पत्रकारिता में आपको किसने जेल भेज दिया? नहीं देखिए, गुनाह क्या था आपका? गुनाह ये था कि आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे। हाँ। सरकार गलत करे या सही करे, उसको तो लगता है मैं सही कर रहा हूँ। उसके बाद बिहार में जो कुछ नेता है, जिस नेता की वजह से मैं गया, वो परबत्ता का विधायक, उसने एक पत्रकार को पुला के पीट दिया था और मैं इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा था, तो उसने जिस केस में जेल भेजा सोशल मीडिया पे SC ST लगा के, इसमें कोई आधार था नहीं, इसलिए मैं बोला जेल जाकर उनके रेल बनाता हूँ। इसलिए मैंने जो है टोटली उस अदालत की, उस पुलिस की बजा के रख दिया। बेल ले ले, बोला तुम्हारा बेल नहीं चाहिए, मैं जेल से वो निकालेंगे, बोला नहीं जेल से नहीं निकलूंगा, तुम्हारे बैंड बजाऊंगा मैं। सोचिए कि अपनी जो है ये वकालत जो है जज के सामने स्वयं करते नजर आए। जी, मैं अपने केस की पैरवी खुद करता था। खुद अपने केस की पैरवी? वकील क्यों नहीं रखा था आपने? वकील देखिए, यहाँ के वकील है नहीं, टोटल भरुए हैं, रखिएगा किसको? पैसा दीजिएगा आप और वो बात करेगा दूसरे की तरफ से। इसलिए जो है मैंने रिफ्यूज किया कि नहीं ये हमको भरवा नहीं चाहिए, वकील तो बिहार में है ही नहीं, तो इसलिए मैं अपना केस चलाना खुद मुनासिब समझा। तो अपना केस खुद लड़े? हाँ बिल्कुल लड़ा। उसके बाद भी जो है क्या मुकदमा लगाया गया था आपके ऊपर? एक आवेदन था जिसमें कहीं से कोई SC ST एक्ट था नहीं, सोशल मीडिया पर एक चूंकि भूमिहार विधायक के खिलाफ मैं बोलता था, उसने अपने एक कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता से, कोई नीलेश कुमार पासवान, सोशल मीडिया पर आपको दिख नहीं रहा है कौन आदमी है, तो लगाया था कि मेरे जाति आहत हुआ, SC ST का लगाया, कोई आधार नहीं था। सोचिए कि SC ST के फर्जी मुकदमे में इनके ऊपर मुकदमा लिखवाकर इनको जेल भेज दिया गया। कितना दिन जेल रहकर आए? जेल 3.25 महीने के आसपास रहा, जिसमें कि 3.5 महीना में वहाँ बेल भी हो गया। हाँ। फिर मैं अपनी मर्जी से प्रोडक्शन लगवा के मैं बेगूसराय जेल भी आया 7-8 दिन, क्योंकि बेगूसराय जेल भी मुझे देखना था। हाँ। मैं फुल आनंद लिया, इस बिहार को समझने का पूरा मुझे मौका मिला। जेल के अंदर क्या समझे आप? जेल के अंदर समझा यही कि जैसे थाना आपका खाना है, तो जेल सरकार का खजाना है। हाँ। वो ओशो आश्रम है, जैसे खगड़िया जेल है। हाँ। दम मारो दम मिट जाए गम। हाँ। ये अपराधी लोग क्योंकि यहाँ तो समाज में रह नहीं पाते हैं। हाँ। वहाँ जाते हैं वो टाइगर हो जाते हैं, गांजा दारू जो चाहिए उनको। हाँ। सब वहाँ मिलता है, सेवा सत्कार चोरू चक्के होते हैं उससे लेते हैं, तो इसलिए उनका स्वर्ग है वो। हाँ। आप लोग के लिए नर्क है।
हम लोगों के लिए शरीफ आदमियों के लिए नर्क है। हाँ। और चोर उचक्कों के लिए, जो नेताओं के बच्चे हैं, हाँ। उनके लिए स्वर्ग है वो। हाँ। जेल, सारी सुख सुविधाएं, सारे सुख सुविधाएं हैं वो। हाँ। जैसे यहाँ आपको जैसे चोर उचक्के हैं, फरारी लोग हैं, वो दिखते नहीं हैं। जेल में घुसेंगे तो सफ़ेद पोशाक में आपकी तरह वो लहराएंगे कि हम सफ़ेद पोशाक दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो चोर बच्चे उच्चे होते हैं, उनसे शरीफ सेवा लेंगे, ह्यूमन राइट का उल्लंघन करेंगे, ज़बरदस्ती सबका खाना खाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें सरकार सहयोगी होता है, उनको वो पैसे देते हैं इसके बदले में। सोचिए कि अपने जवानी के दिनों में जवान रहने वाले, फौजी रहने वाले एक पत्रकार के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया गया। बस इनका अपराध ये था कि एक गरीब मजलूम, दबे कुचले, गरीब, असहाय, पीड़ित किसान मजदूर की बात करते थे और उसकी सजा ये मिली कि इनके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा ठोका गया और इसके बाद जेल भेज दिया गया। एक विधायक जो इनके पीछे हाथ पैर धोकर पड़ गया था और उसकी ये बैंड बजाने पर तुले थे और इसके बाद विधायक को इनकी बोली बानी, भाषा, रहन कहन कुछ रास नहीं आया और मुकदमा दर्ज हुआ। जो है पूर्व फौजी इस वक्त पत्रकार बन चुके जेल में गए और जेल में अपने जो है बेल का जो है इन्होंने खातिरदारी, बेल का जो वकालत होता है, ये स्वयं इन्होंने अदालत के सामने किया। बिल्कुल अदालत के सामने की। इसमें दो मुख्य मुद्दा निकल के आया। एक तो विधायक तो पहले पत्रकार को पीटा था और दूसरा मनीष जी के प्रोडक्शन में कुछ हम थोड़े लालू जी को ज्यादा ही बजाते हैं। हाँ। तो वो दोनों मिल गए और दोनों मिल करके उन्होंने जो है ऐसा किया। अंत में उन्होंने क्या किया कि पुलिस और अदालत की बजवा दी। उस अदालत की मैंने बजा दिया, 3 घंटे बस में उनकी बैंड उतार दिया। हाँ। अब लो, अब तुम्हारे सरकार है तो तुम मेरे सामने अदालत को खड़ा किया, उनकी भी बैंड बजा दी। और ये किसी योग्य नहीं है जज। अच्छा, क्या पत्रकार अब स्वतंत्र नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्रकार स्वतंत्र नहीं है? नहीं, कहीं मतलब अगर आप आजादी का पालन करेंगे और आप अगर सच में आवाज उठाएंगे, किसी की आवाज बनेंगे, भ्रष्टाचार के पोल खोलेंगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना होगा कि सच बोलना एक गुनाह है। सच बोलेंगे तो बगावत के जुर्म में आपको सरकार कभी भी किसी भी हाल में अंदर करेगा। ये कहीं से भी, मतलब आप एकदम तैयार रहिए। यदि आप पत्रकारिता करते हैं, या तो भाग जाना, आपके ऊपर मुकदमा होगा, भाग जाइए, छुप जाइए। नहीं तो संतोष राय तरावर करिए, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप फौजी थे, एक बॉर्डर पर देश की रक्षा करते थे, रिटायर हुए तो आपको पेंशन मिल रहा है, आप बैठकर जो है अच्छा खासा पैसा से कमाई धमाई करके जो है अच्छा खासा खाना भोजन कर सकते हैं। आप पत्रकार क्यों बन गए थे? फौजी से रिटायर होने के बाद पत्रकार क्यों बने? देखिए, वास्तव में मैं गांव के कुछ विवादों, आपस में विवाद की वजह से थाना पर गया। फिर पत्रकारिता को समझा तो वहाँ लगा मुझे कि ज़रूरत है समाज को पत्रकारिता की। कुछ पत्रकारों ने कटाक्ष किया कि हम फ्री में नहीं छापेंगे, तो मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी। लेकिन अब लोग गुहार लगाते तो मना नहीं किया जाता। वैसे समझ में आता है काम फालतू है, लेकिन फिर भी मना नहीं किया जाता। दफा भी न तोड़ी, बंदी हो गए। फिर से कैसे था वो? हम दफा भी न तोड़े, बंदी हो गए, अदालत तुम्हारी कलई खुल गई, तेरी शोहरत धरी की धरी रह गई, जो वफा ना, जो बेगुनाही की कोई कीमत नहीं, जो वफा ना करे वही नेता बने, जो वफा ना करे वही नेता बने, है सियासत का कैसा नजारा सनम, है सियासत का कैसा नजारा सनम, थाना कचहरी भी उसका पानी भरे, थाना कचहरी भी उसका पानी भरे, हम दफा भी न तोड़े, बंदी हो गए। दिनकर जी की एक कविता आप बड़ा अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। हाँ, दिनकर जी की तो कविता तो लाइन कहने की जरूरत है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। चूँकि जो लोग नेता हैं, जो लोग सियासतगर्द हैं, उन तमाम लोगों की सहमति हमारे पास होती है, लेकिन वो सब खामोश हो जाते हैं, ऐसे मुकदमों में छुप जाते हैं, सच बोलना नहीं चाहते हैं आवेदन देखने के बाद। तो ये शायद बहुत बड़ी बात है और होनी भी चाहिए। एक और कविता है आपकी? अक्सर एक कविता है जो मैंने जज साहब तक को सुनाया वहाँ पर। मगध की महिमा धूमिल हो गई, लोकतंत्र का जनक बेहाल हुआ। मगध की महिमा धूमिल हो गई, लोकतंत्र का जनक बेहाल हुआ, परुस्ता यहाँ से पलायन कर गया, शिखंडियों का राज हुआ। परुस्ता यहाँ से पलायन कर गया, शिखंडियों का राज हुआ। सरकार चला रही चकला घर, सरकार चला रही चकला घर, पुलिस प्रशासन दरबान है, नर्तकी बन नाचे अदालत ता ता थैया, नर्तकी बन नाचे अदालत, यहाँ गधा पहलवान है, यहाँ गधा पहलवान है। सच में यहाँ गधा ही पहलवान है और समय बलवान है। समय कब किसका परिवर्तित हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना समझिए कि इनका गुनाह कुछ नहीं था
और इनका जो है इनका सजा ऐसा मिला कि इसको शायद से ये अपने मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। ये एक सजा है कि जो आप अदालत का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि वो सिर्फ जेल में रखने का षड्यंत्र को समझते हुए पैसे लेकर जेल में रखते, जहां जेल में रखने का घंटा भर प्रबंध नहीं होता। आपको जेल में रखना है तो जज को अफरा हो जाएगा, आपकी बेल की तारीख हो जाएगी, उसका 2 दिन का बाप मर जाएगा, या फिर अदालत में कोई वकील मर जाएगा तो बोला अरे यार मर गया आज अदालत बंद है, मतलब आपकी बेल की प्रक्रिया रुक जाएगी। यहाँ तक कि ऑर्डर होने के बाद साइन नहीं होगा। ऑर्डर ने 12 दिन रोक रखा। जब जा करके मैं गया ना 14 दिन में उसकी माँ बहन उसकी पैंट उतार दी और फिर जाकर ऑर्डर में लिखता है कि इसने आर्गुमेंट किया। तुमने ऑर्डर दिया है, तुमने ग्रांट किया, बहस करने का, बहस और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है? इनको समझ नहीं आता ये कॉलेज सिस्टम के जज किसने बनाया, इनको कहाँ की ट्रेनिंग ली इन्होंने, मतलब इसे बहियाती किया है जज ने कि जिसका कोई हिसाब। लेकिन हाईकोर्ट ने न्याय किया, लतार मारी है, लप्पर मारा जज को मुंह पर कि यार इसमें कोई आवेदन नहीं है, कैसे तुम हाईकोर्ट भेज दिया। और मैंने ये मेंशन करने के लिए हाईकोर्ट में भेजा था ताकि देखो तुम्हारा लोअर कोर्ट क्या लड़ा है। नेताओं के बिस्तर पर सो करके एक अदालत, एक पूर्व सैनिक को, पत्रकार को जेल में तो लो उतार दी पूरी अदालत की पतलून, नंगा न कर करके नहलाया इन भाइयों को। एक पूर्व सैनिक पत्रकार जिसको जेल में डाल दिया गया फर्जी मुकदमा में, न्यूज सदन तक चैनल चलाते हैं, बेगूसराय में बेबाकी के साथ जो है पत्रकारिता के इतिहास को जगा कर रखे हैं, पत्रकारिता के नाम पर जो है सबसे लड़ने का काम करते हैं, भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर मुकदमा कर दिया गया था। न्यूज सदन तक चैनल चलाते हैं, आप लोग भी जब इनके बारे में पता कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। संतोष कुमार राय जी थे, पूर्व सैनिक, सह पत्रकार हमारे साथ हैं और इनकी इस कहानी को इसलिए दिखाना चाह रहे थे, आप लोगों के बीच में बताना चाह रहे थे कि आज ईमानदारी का जमाना नहीं है, ईमानदार बनिएगा तो जेल में डाल दिया जाइएगा, इसलिए बेईमान बन जाइए और अगर ईमानदार बनने का प्रयास कीजिएगा तो जेल का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। जेल का दरवाजा खुला है और इसके बाद जेल में जो जाकर अपना जीवन तो व्यतीत। कोई बात नहीं, आज जेल होई, कल बेल होई, परसों से खेल होई। जो आज लोग बोलते हैं तो जो गलत लोग ऐसा बोलते हैं तो हम सही लोग क्यों ना बोले। बिल्कुल। हम लोग भी कहेंगे देव शिवा ब्रह्मो ये शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, न डरूं और ईसो जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन पत्रकारिता का स्तर जिस प्रकार से गिरता जा रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे भी पत्रकार जो पत्रकारिता के स्तर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इनका सहयोग कीजिए। बेगूसराय से हैं आप लोग तो न्यूज़ सदन तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और इनकी बात को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।